कराची की 22 शाहराहों पर 292 गैर कानूनी इमारतें। शारह फैसल, तारिक रोड, राशिद मिन्हास रोड समेत दीगर अहम सड़कों पर रिहाइश के नाम पर तिजारती सरगर्मियां। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तमाम इमारतों की फहरिस्त जारी कर दी। मालकान को इमारतों के इस्तेमाल को कानून के दायरे में लाने का हुक्म, वरना एक्शन के लिए तैयार रहने की हिदायत। कराची में हर गैर कानूनी धंधे के पीछे सेटअप का फंदा, जो सेटअप में आएगा वही चल पाएगा, वरना दर दर की ठोकरें खाएगा। गैर कानूनी इमारत से लेकर गैर कानूनी तकर्रुरी तक, रिश्वतखोरी से अफसरान की तब्दीली तक, सेटअप से टच में रहने वाला सेट, वरना सब अपसेट। लेट्स होप कि अफगान रिकन्सिलेशन प्रोसेस जो है वो कामयाबी की तरफ जाता है। अमेरिकन एक ऑर्डरली एग्जिट वहाँ से करते हैं एंड एज आई सेड के वी विश टू सी अमेरिका एग्जिटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान एज फ्रेंड ऑफ द रीजन सो दैट वो वैक्यूम ना आए कि जिसका पाकिस्तान पर भी इम्पैक्ट हो। शुमाली वजीरिस्तान में अमन लौटा तो खुशियां भी लौटाई। आज न्यूज की एंकर पर्सन आसमा शिराजी का पाक अफगान सरहद और शुमाली वजीरिस्तान से प्रोग्राम। DGISPR से भी गुफ्तगू। मेजर जनरल आसिफ गफूर बोले, अमरीका अफगानिस्तान से फ्रेंड ऑफ द रीजन की हैसियत से वापस जाए, ऐसा खला ना आए जिसका पाकिस्तान पर असर पड़े। फौजी अदालतों की हिमायत नहीं करेंगे, साबिक सदर आसिफ जरदारी का दो टोक ऐलान। बोले, सिर्फ मैं नहीं, नवाज शरीफ भी मिलिट्री कोर्ट को सपोर्ट नहीं करते। इमरान खान पर एस्टैब्लिशमेंट की मदद से इख्तिदार में आने का इल्जाम, कहा पॉलिटिकल फोर्सेस की स्पेस किसी को नहीं लेने देंगे। इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन ने दुनिया का एतमाद उठा दिया। आज पूरा पाकिस्तान इमरान खान को सिलेक्टेड वजीर आजम कह रहा है। अगर मेरिट होता तो उस्मान बुज़दार वजीर आला पंजाब ना होते। शहर इख्तिदार में लीगी रहनुमाओं की हुकूमत पर गोलाबारी, कहा आप एक इल्जाम लगाएंगे तो हम 10 लगाएंगे। आपका काम सिर्फ पगड़ी उछालना और ऐवान को डी चौक बनाना है। इमरान खान को सियासत का क्या पता, उन्हें इसका कोई इल्म नहीं। खुर्शीद शाह ने भी वजीर आजम पर तीर चला दिए। बोले, इमरान खान सिंध जरूर आए लेकिन कोई गैर जमहूरी बात या कदम ना उठाएं, वरना पीपल्स पार्टी भरपूर जवाब देगी। विफाक ने सिंध को बकायाजात ना दिए तो अच्छा शगुन नहीं होगा। जनूबी पंजाब सूबे के कयाम पर नून लीग का दहला। बहावलपुर और जनूबी पंजाब सूबे के कयाम के लिए आईनी तरमीम का बिल कौमी असेंबली में जमा करा दिया। इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन भी दे दी। साबिक सदर आसिफ जरदारी की नाअहली का मिशन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। चीफ जस्टिस कल दरख्वास्त की सुनवाई करेंगे। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने सुप्रीम कोर्ट का 7 जनवरी का फैसला चैलेंज कर दिया। GIT बराह रास्त शवाहिद तलाश ना कर सकी। FIA बैंकिंग कोर्ट में फाइनल चालान दाखिल करने में भी नाकाम रहा। कानून की अदम मौजूदगी में मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल GIT नहीं बनाई जा सकती। अदालती अहकामात से फेयर ट्रायल का हक मुतासिर होगा, दरखास्त में मौक़िफ़। नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर रिहाई मिलेगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स तलब कर ली। सुप्रिंटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को भी नोटिस जारी। कायद जब तक अंदर हैं, कारकुनान बाहर रहेंगे। लीगी मतवालों ने कोट लखपत जेल के बाहर डेरे डाल लिए। रिहाई तक एहतजाज का ऐलान, कैंप में रात गए, रुकने और खाने का भी इंतजाम। नैब हुक्काम मेगा करप्शन के व्हाइट कॉलर मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म। चेयरमैन नैब कहते हैं, बदउनवानी दीमक से बढ़कर नासूर की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसे जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है। IMF से कर्ज के मामलात फाइनल राउंड में दाखिल हो गए। वजीर खजाना की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमारे लिए कर्ज नहीं, शराइत अहम थी, हमें माहौल बदलने की जरूरत है। अरबों रुपए के केसेस अदालतों में जेर समात हैं, हम अब दीवार के पीछे छुप नहीं सकते। आप लोग क्या कपड़े धोते हैं क्या? क्वेश्चन आवर शुरू करते हैं, ले लेंगे सर।
आई कांट हियर यू। उनको चुप कराएं पहले। रुकने सिंध असम्बली रमजान घांची पर हमला। सिंध के ऐवान में आज भी तूफान मचा रहा। तहरीक इंसाफ का रुकने असम्बली पर हमले के खिलाफ शदीद एहतजाज। ऑपोजिशन लीडर और स्पीकर में तकरार। सानह साहिवाल की तहकीकात सुस्त रवि का शिकार। तहकीकाती टीम दिन भर थाने में इंतजार करती रही। सिर्फ 2 ऐनी शाहिदीन ने पहुंचकर बयान रिकॉर्ड कराया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला कल बैठक लगाएगी। मकतूल जिशान और खलील के अहले खाना को इस्लामाबाद बुला लिया गया। पुलिस हुक्काम, हुकूमती नुमाइंदों और मजिस्ट्रेट को भी शिरकत की हिदायत। चेयरमैन रहमान मलिक कहते हैं इब्तिदाई रिपोर्ट कल सामने लाएंगे। वजीर रेलवे का फरवरी का महीना रेल में गुजारने का ऐलान। शेख रशीद कहते हैं 1 से 28 फरवरी तक क्लीन एंड ग्रीन और बर वक्त रेलवे मुहिम चलेगी। शिकायती सेल खोल दिया है। शिकायत का फौरी इजाला किया जाएगा। मुझे क्यों निकाला? फारूक सत्तार ने पार्टी की रुकनियत खारिज करने पर सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने राबता कमेटी और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। निजी स्कूलों की जायद फीसिस पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस अशरफ जहां ने रिमार्क्स दिए। लगता है डीजी स्कूल्स की काबिलियत यही है, ये कुछ नहीं कर सकते। जायद फीसों की वापसी से मुतालिक तफसीलात तलब। सिंध के मसीहा हड़ताली बन गए। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सूबे के तमाम अस्पतालों में काम बंद कर दिया। दर्जनों ऑपरेशन मुअत्तल, मरीज रुल गए। फैसलाबाद में नामालूम अफराद का डॉक्टर पर वार। पहले अस्पताल में घुसकर पिस्तौल थाना, फिर घसीटते हुए बाहर निकाला और तशद्दुद का निशाना बनाया। फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर में मुलाकात के लिए कोशिशें तेज। दफ्तर खारजा ने अमरीकी हुकाम से राबता कर लिया। वज़ीर इत्तलात ने अब मीडिया को इंटरव्यू में तस्दीक कर दी। कहते हैं मुलाकात अफगान अमन अमल के बाद होने का इम्कान है। इमरान खान और अफगान सदर की मुलाकात भी मुतवक्के है। बलोचिस्तान का बल्दियाती सेटअप मुद्दत मुकम्मल होने के बाद खत्म। बल्दियाती निजाम को 4 साल की आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद तहलील कर दिया गया। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के काउंसिलर्स और सूबे के दीगर नुमाइंदे बल्दियाती एक्ट से नाला। साबिक कप्तान वसीम अकरम भी सरफराज के दिफा में सामने आ गए। कहते हैं सरफराज की एक गलती को पूरी दुनिया में हमने उजागर किया। टीम को शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म कप्तान चाहिए। वर्ल्ड कप तक सरफराज को ही कप्तान बरकरार रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अच्छी खबर से। शुमाली वजीरिस्तान में अमन लौटा तो खुशियां भी लौटाई। बंद बाजार खुल गए, अवाम भी खुश नजर आए। जहां कल तक बारूद की बू थी, आज वहां फूलों की खुशबू महकने लगी। आज न्यूज की एंकर पर्सन आसमा शराजी पाक अफगान सरहद और शुमाली वजीरिस्तान पहुंची हैं और पाक फौज के तर्जुमान का इंटरव्यू भी किया। आज न्यूज से गुफ्तगू में DGISPR का कहना था कि पाक फौज की कुर्बानियों से अमन आया। अमेरिका अफगानिस्तान से फ्रेंड ऑफ द रीजन की हैसियत से वापस जाए। ऐसा खला ना आए जिसका पाकिस्तान पर असर पड़े। उस तरीके से उनका होल्ड नहीं है। तो अब जबकि हमने अपने इलाके क्लियर कर इस फेंस से टेररिज्म में जो कि हमने अचीव किया था उसको बरकरार रखने में बहुत मदद मिलेगी। चूँकि क्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान में उस तरीके से प्रेजेंस नहीं है, उस तरीके से उनका होल्ड नहीं है। तो अब जबकि हमने अपने इलाके क्लियर कर लिए हैं तो वी कुडंट हैव अलाउड कि वहाँ से लोग आएँ और हमारी पोस्टों पर हमला करें या आबादियों पर हमला करें। तो उसमें जैसे जैसे फेंस हो रही है बहुत फिनोमिनल रिडक्शन हो रही है और इंशाल्लाह जब ये कम्प्लीट होगी तो वी आर वेरी श्योर कि जो इम्पैक्ट डायरेक्ट था अफगानिस्तान के अनरेस्ट का पाकिस्तान में वो बहुत हद तक मैनेज होता है। लेट्स होप कि अफगान रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस जो है वो कामयाबी की तरफ जाता है। अमेरिकन एक ऑर्डरली एग्जिट वहाँ से करते हैं एंड एज आई सेड के वी विश टू सी अमेरिका एग्जिटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान एज फ्रेंड ऑफ द रीजन सो दैट वो वैक्यूम ना आए कि जिसका पाकिस्तान पर भी इम्पैक्ट हो। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तुर्खम बॉर्डर अब 24 घंटे खुला रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा
कि तुर्खम बॉर्डर को 24 घंटे फाल बनाने के लिए मुताल्लिका इदारों को 6 माह में इक़दामात उठाने का हुक्म दे दिया है। ये कदम से बरादर ममालिक के माबैन तजारत और अवामी रवाबित के फ़रोग़ के लिए निहायत मावन साबित होगा। तुर्खम बॉर्डर अब 24 घंटे खुला रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि तुर्खम बॉर्डर को 24 घंटे फाल बनाने के लिए मुताल्लिका इदारों को 6 माह में इक़दामात उठाने का हुक्म दे दिया है। और अब बात होगी कराची में जारी गैर कानूनी धंधों की। कराची की 22 अहम शाहराहों पर 292 गैर कानूनी इमारतें कायम हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने फहरिस्त जारी कर दी, जिसके मुताबिक शारा फैसल, शारा पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी रोड, खालिद बिन वलीद रोड समेत दीगर इमारतें कायम हैं। ये इमारतें रिहायशी प्लॉट्स पर कायम की गई हैं, लेकिन इनमें तिजारती सरगर्मियां जारी हैं। नोटिस मिलने के बावजूद इन गैर कानूनी इमारतों को कमर्शियल कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शाहराहों पर गैर कानूनी काम, एक या दो नहीं, पूरी 292 इमारतों के नाम। KMC ने लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट के मुताबिक सड़क पर कायम इन इमारतों में गैर कानूनी शादी हॉल्स, मुतादिद निजी स्कूल्स, दुकानें, बैंक्स और दीगर दफातर कायम हैं। यह है कराची की सबसे बड़ी और सबसे मसरूफ शारा फैसल। यहाँ कायम की गई हैं 58 गैर कानूनी इमारतें। यहाँ शादी हॉल के अलावा कार शोरूम्स, बैंक्स और अस्पताल भी चलते हैं। शारा पाकिस्तान पर गैर कानूनी इमारतों की तादाद 32, यूनिवर्सिटी रोड पर 16 और खालिद बिन वलीद रोड पर 39 प्लॉट्स पर गैर कानूनी तिजारती सरगर्मियां चल रही हैं। सबसे ज्यादा 66 गैर कानूनी इमारतें राशिद मिनाज रोड पर वाक़िया हैं। इन तमाम इमारतों को एक हफ्ता कबल नोटिस भी जारी हुआ, ताहम इस धंधे में शामिल लोग किसी नोटिस को खातिर में नहीं लाते। KMC ने वार्निंग जारी की है, जो इमारतें खाली ना हुई इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी अपनी बात पर कायम है। कहते हैं गैर कानूनी घर और इमारतें तो हर हाल में तोड़ी जाएंगी, लेकिन घर तोड़ना उनके बस की बात नहीं। उन्होंने सिंध असेंबली में पॉलिसी बयान दे दिया। के अंदर जितने इलीगली एक्ट्स हुए हैं, कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसकी वजह से शहर को जो नुकसान पहुँचा है, जो शहर का चेहरा मस्क हुआ है, उसको हम ठीक करें। इस पर किसी को शायद दूसरी राय हो नहीं सकती है। ऐसी इमारतें जिनमें लोग रहते हैं वो हमसे नहीं टूटेंगी, कोई नहीं तोड़ सकता। ये मैं यकीन से कह रहा हूँ कि मैं अगर कहता हूँ ना कि मुझे अगर कहा कि मैं रिजाइन दे दूंगा, आप मेरी जगह 10 बदल दें मिनिस्टर, 10 बदल दें चीफ मिनिस्टर, कोई शख्स ये काम नहीं कर सकेगा। और अब आपको बताएं, कराची के सरकारी इदारों में सेटअप की गूंज है। सेटअप क्या है? सेटअप ही सब कुछ है। क्यों ना, क्योंकि ये इदारे हुकूमत नहीं सेटअप चला रहा है। हुकूमत से भी ज्यादा ताकतवर सेटअप के बारे में जानने के लिए देखिए रफत सईद की रिपोर्ट। कराची के इदारों में सेटअप का धंधा, जो सेटअप में आएगा वही सरवाइव कर पाएगा, वरना दर दर की ठोकरें खाएगा। सेटअप का काम चलता है चंद मखसूस इदारों में। इन इदारों में शामिल हैं KMC, बिल्डिंग कंट्रोल, वाटर बोर्ड, जामिया कराची, सिंध यूनिवर्सिटी, पुलिस, महकमा तालीम, सेहत, एक्साइज और बल्दियात। काम जो भी हो, जैसा भी हो, मर्जी के पैसे दो और जो चाहो करवा लो। सरबराह को खुश करना है तो मर्जी के मुताबिक रिश्वत देना होगी। बदले में इदारे का सरबराह मातहतों से पैसे मांगेगा। पुराना जाएगा तो नया आएगा, लेकिन ये नया भी सेटअप देखकर अपने कदम जमाएगा। कराची में गैर कानूनी तामीरात भी इसी सेटअप की इजाद हैं। इस सेटअप ने यकीन दहानी करा दी है, इमारतें गैर कानूनी क्यों ना हो, सेटअप में हैं तो नहीं टूटेंगी। अगर गलती से कोई सेटअप का अफसर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाएगा तो सिर्फ अफसर तब्दील होता है, सेटअप नहीं, क्योंकि सेटअप में रहोगे तो सेट वरना अपसेट। रफत सईद, आज न्यूज, कराची। नून लीग ने कौमी असेंबली में भावलपुर और जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए तरमीमी बिल जमा करा दिया है और हुकूमत को नए सूबों की तश्कील के लिए ताउन की पेशकश भी कर दी है। इंसाफ दावे और वादे ही करती रही। मुस्लिम लीग नून ने अमली कदम भी उठा लिया। जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए तरमीमी बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया। आईनी बिल मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने सेक्रेटरी कौमी असेंबली के पास जमा कराया। जनूबी पंजाब सूबा मौजूदा डेरा गाजी खान और मुल्तान डिवीजन पर मुश्तमिल होगा। तरमीम के बाद डेरा गाजी खान और मुल्तान डिवीजन्स सूबा पंजाब की हदूद से निकल जाएंगे।
आइन के आर्टिकल 51 में तरमीम से सूबाई नशिस्तों में रद्दोबदल किया जाएगा। बहावलपुर सूबा की 15 जनरल खवातीन की 3 नशिस्तें मिलाकर कौमी असम्बली में कुल 18 नशिस्तें हो जाएंगी। तरमीम के नतीजे में बहावलपुर सूबा की सूबाई असम्बली में नशिस्तों की कुल तादाद 39 होगी, जिसमें 31 जनरल, 7 खवातीन और 1 गैर मुस्लिम की नशिस्त होगी। और अब्बास साने साहिवाल की, जिसमें जाँ बहक होने वाले 4 अफराद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक चारों अफराद को सर में और बहुत करीब से गोलियां मारी गईं, जिसके बाइस मकतूलीन की जल्द ही मुख्तलिफ जगहों से दूसरी जानिब साने साहिवाल की तहकीकात में ताहाल कोई खास पेशरफ्त नहीं हो पाई है। 19 जनवरी 2019 आज पूरे 9 दिन हो गए। साने साहिवाल पेचीदा से पेचीदा होने लगा। GIT आज फिर बयानात कलमबंद करने पहुंची, मगर सिर्फ 2 लोग ही बयानात देने पहुंच सके। मुतासरा खानदान अपने बयानात सेनेट कमेटी बराए दाखिला में रिकॉर्ड कराएंगे। उधर खलील के वकील ने भी तशवीश में डाल दिया, कहा कि खलील की फैमिली को जान का खतरा है। GIT के तमाम अरकान बैठकर उस पर जो हमारे साथ तफसीलात केस की कुछ चंद तफसीलात उन्होंने शेयर की, बकाया उन्होंने तफसीलात उन्होंने कहा कि ये मुनासिब वक्त नहीं है। ताहम खलील का खानदान अपने वकील के काम से मुतमईन नहीं। और मदई अपना वकालतनामा वापस लेने की अपील करता हूँ। GIT से हम मुतमिन नहीं हैं, अदालती कमीशन बनाया जाए। सियासी रहनुमा भी इजहार यकजहती के लिए पहुँचे, यकीन दहानियाँ कराईं और रवाना हो गए। लवाहिकीन कहते हैं मजलूमों के साथ खुदा होता है और हम सब्र से ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और अब जिक्र सियासत का। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं उनकी जमात मिलिट्री कोर्ट को सपोर्ट नहीं करेगी। लोगों को लटकाने से अमन नहीं आता। इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट लाई है। इमरान खान को सिंध की तरक्की नजर नहीं आ सकती। कुछ लोगों को सिर्फ मैल नजर आता है। जिया के तख्लीक करदा मास्टर्स को आज तक भुगत रहे हैं। सदारती निजाम लाने की कोशिश की तो मिलकर मुजाहिमत करेंगे। आसिफ जरदारी की नाअहली का मिशन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा लिया। अदालत की जानिब से पहले दरख्वास्त पर एतराज़ आयद किया गया, ताहम बाद में दरख्वास्त को एतराज़ के साथ ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी दरख्वास्त पर एतराज़ आयद करते हुए इसे वापस कर दिया था। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि JIT हमारे खिलाफ बराह रास्त शवाहिद तलाश ना कर सकी। FIA बैंकिंग कोर्ट में फाइनल चालान दाखिल करने में भी नाकाम रहा। कानून की अदम मौजूदगी में मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल JIT नहीं बनाई जा सकती। अदालती अहकामात से फेयर ट्रायल का हक मुतासर होगा। सुप्रीम कोर्ट 7 जनवरी के फैसले पर नजरसानी करे। नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर रिहाई मिलेगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स तलब कर ली। अदालत की जानिब से और सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। केस की समाअत 6 फरवरी को होगी। नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर रिहाई मिलेगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स तलब कर ली। अदालत की जानिब से और सुपरिटेंडेंट से भी तमाम उसको नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे केस की समाअत 6 फरवरी को होगी। कायद जब तक अंदर हैं, कारकुनान बाहर रहेंगे। लीगी मतवालों ने कोट लखपत जेल के बाहर डेरे डाल लिए। कैंप में रात रुकने और खाने का भी इंतजाम किया गया है। कारकुनान का कहना है कि नवाज शरीफ की सेहत ठीक नहीं, लेकिन इनको जेल में रखा हुआ है, इसलिए जब तक उनके कायद जेल में रहेंगे वो भी कैंप में रहेंगे। वो अपने कायद के लिए तमाम मुश्किलात बर्दाश्त करने को तैयार हैं।